हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि स्पिरिचुअल ईगो, ये स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझ लेते हैं, और ये क्यों हो जाता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैक्सिमम मैंने देखा है या फेमिनाइंस को ये स्पिरिचुअल ईगो हो जाता है। जब आप इस जर्नी में आते हो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता चलता है कि आप एक स्पेशल सोल हो या ट्विन फ्लेम हो। आपको कितने लोगों को ये भी पता चलता है कि वो स्टार सीड है या इंडिगो चाइल्ड है। तो वो क्या, उनमें जैसे जैसे वो अपने इनर वर्क कर रहे हैं या चक्र एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली हाई होने लग जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक तो आपका फियर ख़त्म हो रहा है, आपके अंदर आपकी इनकम ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली होने लग जाती है, आपके अंदर एक परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रांग बढ़ जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ी हाई होने लग जाती है। तो आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आपको सफलता सफलता सक्सेस मिलती जा रही है। तो उसके अंदर आपको क्या, एक ईगो आने लग जाता है। मैंने देखा है बहुत सारी फेमिनाइंस को ऐसे मैंने देखा, और कितने को मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ। तो उनमें एक ईगो झलकती है कि बस मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, दूसरे सोल्स तो कोई है ही नहीं। हम लोग ट्विन सोल्स हैं, मैं ट्विन सोल हूँ, मैं बहुत हायर सोल हूँ। सामने वाला मेरे सामने वो तो सब ये 3D के छोटे मोटे लोग हैं, कार्मिक्स लोग हैं, ये इतने प्योर सोल नहीं है। ये एक सबसे पहला ईगो ये होता है। सेकेंड, उनको ईगो हो जाता है अपने ही ट्विन से, अपने ही पार्टनर से, कि वो अरे वो मुझे इतना नीचे दिखा रहा है या मुझे इतना इंसल्ट किया है, या तो उसके सामने उसको दिखाना कि देखो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर रही हूँ। उसको मतलब नीचे दिखाना कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं। मतलब सेल्फ़ लव ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ़ लव और ईगो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो सेल्फ़ लव को इतना ज़्यादा लेवल तक ले जाते हैं कि उसमें ईगो इतना भर भर के आ जाता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता। अगर आपको कोई समझाएगा भी उस वक्त, मतलब अगर आपके गुरु भी, मेंटर भी आपको समझा रहे हैं, तो वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं उस वक्त। वो ना खुद को ही अपने गुरु से भी ऊंचा समझने लग जाता है कि नहीं, ये मुझे नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, वो क्या 3D माया इतनी ज़ोर से प्ले करती है ना कि वो आपकी चक्र एक्टिवेशन तो हो रही है, आपको अच्छी, आपको सक्सेस मिल रही है। और ये 3D माया है राहु, मतलब ये सब अचीवमेंट्स, ये सक्सेस, ये सब 3D माया है जो हम जब अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब ये अचीव होने लग जाती है, तो वो राहु इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी हाई होने लग जाता है। तो वो कहीं न कहीं आपकी ईगो बाहर झलकने लग जाती है। तो वो ईगो जब झलकती है ना, ये स्पिरिचुअल ईगो जब झलकती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा वो बना प्राइडी बना देती है। थोड़ा कि आप अपने आप पे, ऑफकोर्स आपकी आपके अचीवमेंट्स पे आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन इतना प्राइड भी मत दिखाइए कि आप अपने ट्विन को नीचे दिखाने लग जाए, फैमिली मेम्बर्स को नीचे दिखाने लग जाए, या अपने फ्रेंड्स को नीचे दिखाने लग जाए कि बस मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, जो कुछ भी हूँ। मतलब एक अंदर से बोलते नहीं हो, लेकिन एक सेंस ऑफ आपकी बॉडी लैंग्वेज में, या आपकी सेंस ऑफ आपकी ना पोस्ट में आपका झलकने लग जाता है वो चीज़ें। तो वो ईगो से बचना बहुत ज़रूरी है। डेफ़िनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग आपको तो डेफ़िनेटली हर चीज़ में ही जज करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी खुद भी आप एनालाइज़ कीजिए कि मैं ये कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रही हूँ, ये आप देखिए। क्योंकि हम्बल होना, बोलते ना, वो धरती से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, स्पिरिचुअल ईगो का मतलब है आपको डाउन टू अर्थ होना, सबको समान समझना, सबको एक नज़र से देखना, सबको अनकंडीशनल लव करना। तभी आपकी वो है ना हम्बलनेस आएगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब आप जितना हम्बल होते हो, डाउन टू अर्थ होते हो, उतना ही ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव में भी आते हो। जब आप अनकंडीशनल लव में आते हो, उतना ही ज़्यादा आप ईश्वर के करीब आते हो, डिवाइन के करीब आते हो। अनकंडीशनल लव का मतलब ही ईश्वर है, समझ रहे हो? ईश्वर सबसे अनकंडीशनली लव करते हैं, लेकिन वो आपके कर्मा होते हैं जो आप सब चीज़ फेस करते हैं। उस वक्त ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं उस वक्त भी, जो आपके कर्मा के हिसाब से, जो आपको बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। वो ईश्वर का अनकंडीशनल लव होता है। लोगों को ईश्वर का मतलब समझ में नहीं आता। मंदिर में पूजा करके बैठने से, या 100 मंदिर घूमने से, या माला जपने से ईश्वर नहीं प्राप्त होते। एक प्योरिटी में आना बहुत ज़रूरी है। एक आपकी ईश्वरीयता में आने के लिए आपको अनकंडीशनल लव में आना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आपको खुद गॉड से इतना प्रेम महसूस होगा। आपको लोग गलत भी कर रहे तो आपको पता है, उस वक्त आप एक समझदारी से काम लोगे, माथा को शांत करके
समझने की कोशिश करोगे, ऐसे लोगों को या तो आप इग्नोर करोगे अपनी लाइफ से, या बहुत ज़्यादा चांस दे दे कि आप थक चुके हो, आप उनकी लाइफ से, आप अपनी लाइफ से उनको निकाल दोगे, या उनकी लाइफ से आप खुद निकल जाओगे, या अपने आप उनको थोड़ा बोलेंगे कि शायद वक्त के साथ सुधर जाएंगे, ये सोच के आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो? तो वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, एक ईश्वरता आना बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल ईगो तभी ख़त्म होगी जब आप ईश्वरता में अनकंडीशनल लव में आएंगे। तो अनकंडीशनल लव में आइए और देखिए, आप किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को, अपने ट्विन को ही तो ठेस नहीं पहुंचा रहे हो। जब ट्विन को ठेस पहुंचाओगे तो खुद को ही ठेस पहुंचाओगी, क्योंकि आपका ही सोल है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ में थोड़ा समझना ज़रूरी है और ये चीज़ हो जाती है। वो क्या, एक आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है अब तक, या आपकी इनर वर्क पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस में ये चीज़ भी आती है स्पिरिचुअली को। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम के लिए रहती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है। वो अलग अलग पीरियड आपका डिपेंड करता है। अगर ये तो अपने आप पे वर्क कर रहे तो ये चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि आपकी हम्बलनेस मेंटेन्ड है आपके साथ में। होप आपको समझ में आ रहा होगा आज का वीडियो जो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग प्योर सोल हो, और दूसरों लोगों पे कोशिश कीजिए कि वो भी प्योरिटी में आए, डिविनिटी में आए, और आपके ट्विन सोल भी डिविनिटी में है, वो प्योर सोल है। याद रखिए, महादेव जी भी पार्वती जी से पूजा क्यों करवाई इतनी सारी? वो क्या पार्वती जी प्योर सोल नहीं थी पहले? महादेव तो वेट ही कर रहे थे पार्वती जी के आने का। वो सती के चले जाने के बाद में एकदम कैसे हो गए थे, एकदम दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, सबको पता है। और वो कितना समाधि में बैठ जाते हैं। तो वो तो पार्वती जी का वेट ही कर रहे थे। फिर वो पार्वती जी से इतनी तपस्या क्यों करवाई उन्होंने? क्योंकि पार्वती जी ने जब धरती पे जन्म लिया या तो उनकी वो एक जो उन पे लेयर चढ़ गई थी 3D माया की, वो लेयर उतरना बहुत ज़रूरी थी। इसलिए महादेव इतना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे थे, ताकि वो अपनी अपनी डिविनिटी को पहचाने। वो जब पार्वती जी अपनी डिविनिटी में आती है तभी महादेव उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो अपनी डिविनिटी में आइए। समझ रहे हो? तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, सबसे बड़ा मैं बोलूँगी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि ये हमें, चाहे कोई भी हो इंसान, अगर आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, आप सोलमेट हो, तो भी आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम्बल रहते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। और जब आप ज़्यादा प्राइडीनेस दिखाते हो और आप ज़्यादा अकड़नेस दिखाते हो, तो बोलते हैं ना, तो वो लोग आपसे थोड़ा और दूर होते हैं। बोलते हैं ना, जो भरा भरा पेड़ होता है वही झुक सकता है, और जो सख्त तनी होती है ना, जो सूखा पेड़ है वही है ना तन के खड़ा होता है। तो थोड़ा हम्बलनेस लाना अपने जीवन में ज़रूरी होता है। होप आपकी वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो। थैंक्स फॉर